Hello everyone. So here we have question number 7 of exercise 12.1. Okay. So question क्या रहा है कि a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर के शेप में है। तो सिलेंडर के शेप में है तो हम पहले सिलेंडर बना लेते हैं। ये रहा हमारा सिलेंडर। ओके। और अब कह रहा है कि इट इज सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो इसका जो टॉप है वो कॉनिकल है, तो ये हमारा बन गया टॉप। नाउ इट इज सेइंग कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर के पार्ट का जो हाइट है और जो डायमीटर है वो क्या है, हाइट कितना है 2.1 मीटर एंड डायमीटर है 4 मीटर। ओके, हाइट पहले हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा हाइट हो गया। ओके, तो ये जो हाइट है वो दिया है 2.1 मीटर। ओके, एंड डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब ये पूरा पार्ट, ये पूरा इसका जो है वो 4 मीटर है। ये पूरा जो है अगर इसकी बात करें तो ये 4 मीटर है, लेकिन हमको तो रेडियस से काम है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा d/2। डायमीटर 4 है तो रेडियस हमारा 2 मीटर आ जाएगा। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि स्लैंट हाइट जो है टॉप का वो 2.8 मीटर है। स्लैंट हाइट हम लोग किसको कहते हैं, जो ये वाला हाइट होता है कोन का, ये वाला हाइट, ये होता है हमारा स्लैंट हाइट। तो इसका दिया हुआ है 2.8 मीटर। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कितना कैनवास हमें लगेगा टेंट को बनाने में। ऑल्सो हमें फाइंड करना है कि कितना पैसा लगेगा। पर मीटर स्क्वायर का चार्ज 500 है, तो कितना पैसा लगेगा उस कैनवास को खरीदने में। यहाँ पे लिखा है कि नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड। ऑफकोर्स बेस जो होगा ये पार्ट ये ग्राउंड पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो कैनवास का हमें यूज नहीं होगा, तो इस पार्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमें बेसिकली इस पार्ट को इंक्लूड करना है, कोन के कर्व पार्ट को और सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट को। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द कैनवा required is curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder। ओके, तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l, और ये जो l होता है यहाँ पे ये स्लैंट हाइट होता है हमारा, रिमेम्बर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। नाउ हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें भी πr है, इसमें भी πr है, तो हम πr कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर l बच जाएगा एंड देन 2h। ओके, नाउ πr को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। l क्या है हमारा, स्लैंट हाइट जो था हमारा 2.8 मीटर, ये हमारा l है और ये हमारा h है। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे 2.8 मीटर, ठीक है, प्लस 2 इंटू हाइट 2.1 मीटर दिया हुआ है सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 हो जाएगा 4.2। ओके, और πr आ जाएगा 7।
ये दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं हम लोग तो 7 आएगा। अब हम पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस हमारा 2 है जो हमने यहाँ निकाला है रेडियस, एंड नाउ इनटू 7। तो अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा एंड हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया कितना हमारा कैनवास के लिए रिक्वायर्ड है, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा हमें। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस जो है वो 500 है, 500। हमारे पास कितना कैनवा है, 44 मीटर स्क्वायर, तो 500 इंटू 44 क्या आ जाएगा, 22,000 रुपीज। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा ये हो गया और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। दैट्स इट।